फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। प्रताप सैनिक क्लासेस उरई के 8 छात्र छात्राओं ने पास की सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा। उरई नगर में बना खुशी का माहौल। प्रताप सैनिक क्लासेस उरई के डायरेक्टर ने तय कराया बच्चों को जीरो से हीरो बनाने का सफर। पहला प्रक्रिया यही रहती है कि बच्चों का जो बेसिक्स है वो तैयार हो जाए। बेसिक्स पे कमांड कराते हैं ताकि बच्चे की जो नींव है वो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि यहाँ के बाद वो कोटा जैसी बड़े बड़े शहरों में जाएं तो वहाँ पे डिस्काउंट में कोचिंग ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देकर उनका एडमिशन कर ले। यहाँ पे हर मध्यम वर्ग से लेके गरीब से गरीब बच्चा भी यहाँ पढ़ा है। जिसकी स्थिति नहीं थी पढ़ाने की उनको भी हमने सैनिक स्कूल पहुँचा दिया है। आज यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी गरीब हैं और यहाँ इंस्टीट्यूट के माध्यम से बाहर सेवाएं दे रहे हैं। कुछ ऐसी जगह यहाँ पे कई बच्चे ऐसे थे जो रिक्शा चालक के बच्चे थे जो आज भी सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। उनके सपने जो थे वो हमने जहाँ तक बाहर पहुँचाने का सपना लेके आए थे वो हमने पूरा किया। कोशिश बच्चों से करवाई गई और बच्चों ने भी बहुत मेहनत करी। देखा, यदि आप अपने बच्चे के लिए सैनिक स्कूल में प्रवेश चाहते हैं तो आप एक उपयुक्त कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, सुनते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वह है व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, बहादुरी, अनुशासन, शक्ति, बलिदान और भी बहुत कुछ। लेकिन ये सब गुण एक साथ किसी के बस की बात नहीं है। ये वो गुण हैं जो केवल एक सैनिक में ही पाए जा सकते हैं। लेकिन जब हम जिस शब्द पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है सैनिक स्कूल। तो सैनिक स्कूल क्या है, कैसे तैयारी करेंगे और आपके अपने शहर में क्या बेहतरीन कोचिंग उपलब्ध हैं, ऐसे प्रश्नों से बच्चों के अभिभावकगण कई शंकाओं से घिरे रहते हैं। हम आपको बता दें कि सैनिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य भारतीय रक्षा को एक जिम्मेदार और अच्छी तरह से प्रशिक्षित अधिकारी प्रदान करना होता है। भारत में इस समय कुल 33 सैनिक स्कूल हैं। सैनिक स्कूल में रहने का लाभ व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में होता है। उपयोग कैरियर आधारित शिक्षा प्रदान की जाती है क्योंकि छात्रों का उद्देश्य देश के लिए रक्षा सेवाओं में शामिल होना होता है। इसी क्रम में आज उरई में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट इस समय बच्चों के लिए शिक्षा का मुख्य विकल्प व अभिभावकों के लिए पसंदीदा बनता जा रहा है, उस इंस्टीट्यूट का नाम है प्रताप सैनिक क्लासेस। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ एक दो छात्र नहीं बल्कि दर्जनों छात्रों द्वारा प्रत्येक वर्ष में सैनिक स्कूल के लिए प्रवेश दिलाया जाता है। यह प्रताप एजुकेशन सेंटर उरई नगर को गौरवान्वित कर रहा है। यहाँ से कई बच्चों का प्रति वर्ष सैनिक स्कूल के लिए प्रवेश हो जाता है। यहाँ प्रताप एजुकेशन सेंटर पर आंखों में सपने लेकर क्लासेस में सैकड़ों बच्चे जिनमें लड़के और लड़कियां शामिल हैं सैनिक स्कूल में दाखला लेने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध है। इस कोचिंग को लेकर पूरे उरई नगर क्षेत्र में बच्चों व उनके अभिभावकों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा मिले और वे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पा सकें। बहुत से लोग किसी न किसी वजह से अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा दिलाने में असमर्थ होते हैं, जैसे कि सैनिक स्कूल में दाखिला लेना। परंतु यहाँ क्लासेस के डायरेक्टर सुमित प्रताप यादव ने पत्रकारों को वार्ता दौरान बताया कि हमारे यहाँ प्रति वर्ष एक एग्जाम कराया जाता है, जिस एग्जाम में यह ध्यान रखा जाता है कि अर्थव्यवस्था से जूझ रहे टैलेंटेड बच्चों को भी आगे लाया जाए। इस कार्य से पूरे उरई
क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। किसी प्रकार की तैयारी के लिए बड़े मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। छात्र सैनिक स्कूल के लिए कोचिंग जाते हैं और प्रवेश परीक्षा के लिए खुद को तैयार करते हैं, क्योंकि यहाँ प्रताप सैनिक क्लासेस में कोचिंग का मतलब केवल पाठ्यक्रम को कवर करना नहीं होता, यह छोटे और नवीनतम परिवर्तनों के बारे में है जो आपको संबंधित हर चीज के बारे में अपडेट रखता है। साथ ही शिक्षक उस हिस्से पर काम करते हैं जहां आप में कमी है। यह आपकी कमजोरी का पता लगाता है और आपको उससे उबरने में मदद करता है। प्रताप सैनिक क्लासेस सैनिक स्कूल के लिए कोचिंग अध्ययन का एक योजनाबद्ध तरीका प्रदान करती है जो प्रवेश परीक्षा के दबाव को कम करती है। साथ ही सैनिक स्कूल के लिए कोचिंग आपको मॉडल पेपर, असाइनमेंट और मॉक टेस्ट जैसी उनकी प्रदान की गई सामग्री से परिचित होने में मदद करती है। प्रताप एजुकेशन सेंटर में छात्रों को अच्छे अध्ययन संसाधन प्रदान किए जाते हैं जो उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करते हैं। यह एजुकेशन सेंटर बच्चों को जीरो से हीरो बनाने का कार्य करता है। प्रताप एजुकेशन सेंटर के अमित प्रताप यादव ने बताया, हमारा लक्ष्य बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हम यहाँ RIMC व CHS व सैनिक स्कूल लखनऊ आदि की तैयारी कराते हैं। आगे उन्होंने प्रताप एजुकेशन सेंटर व प्रताप सैनिक क्लासेस पर चर्चा करते हुए हमें विस्तार से क्या क्या बताया। डायरेक्टर सुमित प्रताप यादव ने, आइए सुनवाते हैं आपको। और हाँ, कितने सारे बच्चों ने सैनिक स्कूल के लिए अच्छी रैंक के साथ प्रवेश लिया है, आइए देखते हैं प्रताप एजुकेशन सेंटर भ्रमण रिपोर्ट में। अभी हम यहाँ प्रताप कोचिंग सेंटर उरई में आए हुए हैं और हमें यहाँ के लोगों से जानकारी मिली और पता चला कि यहाँ कोचिंग सेंटर जो है अपने आप में बड़ा अद्भुत है और काफ़ी इम्प्रेसिव है। लोगों के अंदर उस कोचिंग सेंटर के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। क्या कारण है, हम जानने की उत्सुकता बढ़ी हमारे अंदर और हम यहाँ कोचिंग सेंटर आए हैं, प्रताप कोचिंग सेंटर पे। तो क्या है खासियत, और यहाँ पे जब आके मैंने जाना तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिली जो उरई के अंदर शायद अभी तक उपलब्ध नहीं थी, कोचिंग में व्यवस्थाएं नहीं थी, वो आज हम यहाँ देखने को मिली है और हमारा खुद का मन बड़ी प्रसन्नता से भरा हुआ है और एहसास हो रहा है कि अगर उरई शहर के अंदर इस तरीके से सुविधाएं गार्जियंस को, अभिभावकों को इस तरीके से मिलेंगी तो निसंदेह यहाँ से बहुत अच्छे बच्चे बनकर निकलेंगे, तैयार होंगे और गार्जियंस को बहुत ज़्यादा पैसे का अपव्यय नहीं करना पड़ेगा बाहर भेजने के लिए और ये सारी सुविधाएं आपको उरई नगर में मिलने लगेंगी। तो आज उन्हीं सब जानकारी के लिए हम कोचिंग सेंटर प्रताप इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं। हमारे बीच में अभी जो प्रताप इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ सैनिक स्कूल की तैयारी कराई जाती है और सैनिक स्कूल की तैयारी में जो बच्चों ने इस साल रैंक हासिल की है और उनका लखनऊ सैनिक स्कूल के लिए एडमिशन हुआ है और ये बच्चे हमारे बीच बैठे हुए हैं। उनके साथ में हमारे शिक्षक हैं, ये बैठे हुए हैं। आप देखिए, मैं एक बार इनसे परिचय लेना चाहूँगा। ये बताइए कि क्या है आपके इंस्टीट्यूट की क्या खासियत है जो इतने सारे बच्चों को आपने सैनिक स्कूल के लिए एडमिशन दिला पाया है और यहाँ के अभिभावकों को बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। आज उरई नगर में आपके इंस्टीट्यूट की वाह हो रही है जो कि इतनी कम उस उरई के अंदर व्यवस्थाएं नहीं थी कि इतने बड़े स्तर पे आप यहाँ कोचिंग के माध्यम से, आपकी प्रताप कोचिंग के माध्यम से लखनऊ में इतने सारे बच्चों का सैनिक स्कूल के लिए एडमिशन करा पाए हैं। थोड़ा सा जानना चाहेंगे क्या मेहनत रही है आपकी?
सबसे पहले विनय सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि यहाँ पे पिछले 10 सालों में 100 से ज़्यादा बच्चे सैनिक स्कूल ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है जब आप यहाँ पे मीडिया लेके कवरेज करने आए। आज तक यहाँ पे कोई आया नहीं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली 40 और 50 बच्चों की ही तैयारी कराई जाती है। लिमिटेड सीटें होती हैं, हर साल 50 बच्चे ही तैयार किए जाते हैं। 50 में से 20-22 बच्चे ही फॉर्म भरते हैं, और जब 20-22 बच्चे फॉर्म भरते हैं तो बेसिकली रिजल्ट हमारा 10 से 15 का निकल के आता है। और जो बच्चे रिजल्ट निकालते हैं उनमें हम लोगों को सिखाने का पहला प्रक्रिया यही रहती है कि बच्चों का जो बेसिक्स है वो तैयार हो जाए। बेसिक्स पे कमांड कराते हैं ताकि बच्चे की जो नींव है वो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि यहाँ के बाद वो कोटा जैसी बड़े बड़े शहरों में जाएं तो वहाँ पे डिस्काउंट में कोचिंग ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देकर उनका एडमिशन कर ले। यहाँ पे हर मध्यम वर्ग से लेके गरीब से गरीब बच्चा भी यहाँ पढ़ा है। जिसकी स्थिति नहीं थी पढ़ाने की, उनको भी हमने सैनिक स्कूल पहुँचा दिया। आज यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी गरीब हैं और यहाँ इंस्टीट्यूट के माध्यम से बाहर सेवाएं दे रहे हैं, कुछ ऐसी जगह। यहाँ पे कई बच्चे ऐसे थे जो रिक्शा चालक के बच्चे थे, जो आज भी सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। उनके सपने जो थे वो हमने जहाँ तक बाहर पहुँचाने का सपना लेके आए थे वो हमने पूरा किया। कोशिश बच्चों से करवाई गई और बच्चों ने भी बहुत मेहनत करी। आपकी कोचिंग में ऐसी क्या खासियत है जो बच्चों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है और वो बड़े जो आज यहाँ उरई में कोचिंग इंस्टीट्यूट सुविधाएं नहीं दे पा रहे थे और जो आपने सुविधाएं देके एक जो बहुत बड़ा परिणाम दिया है, उसका क्या राज है? सबसे पहले तो बच्चों को ना स्कूल क्या करता है, डिमोटिवेट करता है। हम लोग यहाँ सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि बच्चे बेसिक्स को पहले कवर करके चलो। सबसे पहले हमने बेसिक्स कंप्लीट कराए उनके। फिर मैंने ये देखा नहीं कि सिलेबस एक साल में एक ही सिलेबस कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करा के बच्चों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। तो बेसिक सिलेबस आपने कंप्लीट कराया और बच्चों को इंटरेस्ट है, आपने जो अपने तरीके से आपने अपने ट्रिक लगा के उनको जो चीज़ें सिखाई जिससे वो सफलता हासिल कर सके हैं, ये आपका एक मूल मंत्र है। बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि क्या मंत्र है उनके लिए खास जो उसको अपनाकर वो सक्सेस हासिल करेंगे? पेपर में जब भी कोई भी पेपर कंपटीशन का दें तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पेपर को करना किस तरीके से। ये कोई नहीं बताता, बच्चा सीधा तैयार होकर पहुंच जाता है पेपर देने। हम कोचिंग के माध्यम से ये तो बताते हैं कि पेपर को तैयार कैसे करना है। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि पेपर को टाइमली कैसे अप करना है। जब टाइमली पेपर अप होता है, पूरे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। 200 क्वेश्चंस का पेपर है और 2.5 घंटे का समय होता है, तो वो टाइमली पेपर अप हो जाता है और छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और सारे बच्चे पेपर कवर कर लेते हैं। यहाँ परिचय दिलाना चाहेंगे हमारे बीच में जो बैठे हुए हैं, एक बार हम आपसे परिचय लेंगे कि आप भी ऐसा क्या करते हैं कि जो आप पूरी तरीके से तल्लीन रहते हैं, जिस वजह से बच्चों में एजुकेशन के प्रति बहुत इंटरेस्ट आ रहा है और वो सफलताएं ले पा रहे हैं। एक बार परिचय देते हुए। मेरा नाम अमित प्रताप सिंह यादव है, मैं इसी प्रताप एजुकेशन सेंटर का उप संचालक हूँ। और सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बच्चों में समस्या किस बात की, मूल जड़ क्या बात की। बच्चे इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, बुक्स इंग्लिश में टाइप होती हैं, बच्चे इंग्लिश नहीं समझ पाते। तो जो भी टीचर पढ़ाएं या जिस तरह से पढ़ाएं, कोशिश ये करें कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे ना पढ़ाएं। चैप्टर के बीच में जो चीज़ें लिखी हैं उसको अंडरलाइन करके उसके महत्व को समझाते हुए पढ़ाएं। और हम देख रहे हैं कि आज के समय पे एक चलन चल रहा है कि क्वेश्चन आंसर करा दी, एक्सरसाइज करा दी, पेपर चैप्टर खत्म हो गया, जबकि चैप्टर में उस 5 क्वेश्चन से ज़्यादा बहुत कुछ होता है। और सेकंड पॉइंट ये है कि टीचर का केवल मेन रोल ये नहीं होता है कि बच्चों को पढ़ाना है। टीचर का सबसे बड़ा मेन रोल ये होता है कि उसका कैरेक्टर को बिल्ड करना है, उसके चरित्र का निर्माण। और जब टीचर चरित्र का निर्माण करता है तो उससे बच्चे के अंदर विश्वास जागृत होता है, और जब बच्चे के अंदर विश्वास आ जाता है तो वो कोई सा भी एग्जाम निकाल लेगा। मतलब टीचर साहब उसके साथ रहे या ना रहे, सबसे इम्पोर्टेंट है कैरेक्टर बिल्डिंग। अगर वो कर दी गई तो बच्चे को फिर रोकने वाला कोई नहीं है, चाहे वो बच्चा ग्रामीण परिवेश से आता हो, चाहे बच्चा शहरी परिवेश का हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा कहाँ से आ रहा है, चाहे सुविधा हो या ना हो। बेटा किताब को अगर आपने अंडरलाइन करके पढ़ना शुरुआत कर दी, कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। हमारे बीच में अभी
प्रताप इंस्टीट्यूट के अमित यादव जी ने अभी जो बताया है, एक बहुत अच्छा मंत्र दिया है कि हमें किताबों को अंडरलाइन करते हुए स्टडी करना चाहिए, जिससे आप सफलता के मुकाम पर शीघ्र पहुंच सकते हैं। और भी उन्होंने बहुत सारे अपने बच्चों में ऐसे कुछ यादगार पल रहे हैं, उनके काफ़ी वर्षों से यहाँ पे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं और यहाँ मतलब ये संचालन कर रहे हैं यहाँ का, तो और सफलता प्रति वर्ष यहाँ दे रहे हैं। और यहाँ आप देखिए इतनी बड़ी संख्या में आज सैनिक स्कूल में उरई से यह जो उपलब्धि मिल रही है वास्तव में अपने आप में बहुत मायने रखती है कि इतने सारे बच्चों का सैनिक स्कूल में एक साथ प्रवेश करा पाना इन लोगों की वास्तव में बहुत कठिन तपस्या है, जिस तपस्या को आज इन्होंने रंग लाया है। और प्रति वर्ष इसी तरीके से ढेरों बच्चों को वो कई अच्छे अच्छे संस्थानों में बाहर भेज रहे हैं। तो थोड़ा सा हम पिछले बैकग्राउंड में जानना चाहेंगे कि अभी कितना बच्चों का लगभग हुआ है। इस साल अभी एक ही रिज़ल्ट आया है, और अगर हम 7 सालों से उसका संचालन कर रहे हैं इस कोचिंग का, तो हम कुछ आपको एक ऐतिहासिक रिज़ल्ट भी बताना चाहेंगे। हमने 2018 में हमारी कोचिंग से RIMC में भी सिलेक्शन हुआ था। RIMC में पूरे यूपी में 3 सीट्स हैं, इंडिया में ऑलमोस्ट 27 या 28 सीट्स हैं। तो स्टेट की यूपी कैटेगरी को मात्र 3 सीटें मिली हुई हैं। उधर से हमारे यहाँ से एक बच्चा गया था, वो उसका नाम मयंक पटेल था, अभी फ़िलहाल वो RIMC में है। दूसरा ऐतिहासिक क्षण ये है कि हर 1 या 2 साल की अवधि में हमारे यहाँ से कोई ना कोई बच्चा ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लेके आया है। हमारे पीछे खड़े हैं ये पीयूष कुलश्रेष्ठ, जब इस बार इनका 9th क्लास में सिलेक्शन हुआ है। लास्ट ईयर जब इनका 7th क्लास में 2022 में सिलेक्शन हुआ था, तो इनकी फर्स्ट रैंक आई थी ऑल ओवर इंडिया। इसके प्रमाण मेरे पास हैं, स्कूल से ही फर्स्ट रैंक आई थी। और इसके पहले भी 2019 में भी हमारे क्लास स्कूल से ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई थी। तो भारत के जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं, चाहे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हो, यूपी सैनिक स्कूल हो, नियमित हर साल से ऑल्टरनेटिवली आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ से काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। और इस साल भी अभी तो 1 का रिजल्ट आया है। मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि अभी 2 रिजल्ट और आने बाकी हैं। जहाँ तक मेरी उम्मीद ये कहती है, जिस तरह से हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, हमारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट और आपको आगे देखने को मिलेगा। क्या है कि हमने ये देखा हुआ है कि योगी सरकार शासन द्वारा काफ़ी एजुकेशन की तरफ प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बहुत सारी कोचिंग मतलब काफ़ी कम पैसे में करने का वो किया जा रहा है प्रावधान। तो आप उसमें आने वाले बच्चों को, अभिभावकों को कैसे लाभ देना चाहेंगे? पहले तो सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया कि सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, और सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें गरीब बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारी कोचिंग में भी हमने ये प्रावधान कर रखा है कि कहीं ना कहीं जो फाइनेंसेस हैं, मतलब आर्थिक माता पिता की जो स्थिति है वो बच्चे की पढ़ाई में जूझ रहे हैं, तंगी से जूझ रहे हैं, पढ़ाई में उसके आड़े नहीं आना चाहिए। तो जितना भरसक प्रयास हमसे हो सकता है, अगर बच्चा मतलब पढ़ने में अच्छा है, तो किसी भी तरीके से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए, बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा है तो आप बिल्कुल निसंकोच निष्फिक्र पैसे की शिक्षा बिल्कुल मत चिंता बिल्कुल मत करिए। हमारा एक छोटा सा फॉर्मल टेस्ट होता है, अगर बच्चा उस टेस्ट में अच्छा करता है तो हम बिल्कुल भी जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। क्या बात है। आप देखिए प्रताप इंस्टीट्यूट भी ऐसी सुविधाएं आपके को देने का पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि अगर किसी को आर्थिक रूप से अगर कोई बच्चा कमजोर है, लेकिन उसके अंदर बौद्धिक और मानसिक उसके अंदर वो एजुकेशन की चाहत उसके अंदर है और अपने आप में टैलेंट रखता है, तो वो निस्संदेह इस कोचिंग में आके अपना एक एग्जाम दे सकता है और एग्जाम के द्वारा उसको क्रैक करके इसमें प्रवेश पा सकता है। बहुत अच्छी आपने सुविधा दी है और यही शासन की मंशा है कि यहाँ हर बच्चा पढ़ सके, हर वर्ग का बच्चा पढ़ सके। और जो कि हम यहाँ पे देख चुके हैं कि यहाँ सुविधाओं से पूरी तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट युक्त है, हर तरीके की सुविधाएं यहाँ पे है। बच्चों को पूरा सुबह से लेकर शाम तक बराबर मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा कुछ क्या मतलब यहाँ हॉस्टल सुविधा, हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, बट वो लिमिटेड है। और हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सीट्स बड़ी लिमिटेड होती है जी। हम नहीं चाहते कि हम 400-500 बच्चे भर के और फिर 10-12 बच्चे सिलेक्ट करा के अपना रेशियो खराब करें। हम चाहते हैं कि 30 बच्चे, 35-40 बच्चे जितने भी हर एक क्लास में बैठे हैं उससे ज़्यादा ना जाए, क्योंकि उससे देखिए टीचर और स्टूडेंट का रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। तो कोशिश यही है कि बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले।
क्वालिटी एजुकेशन आज के समय में सबसे ज़्यादा अभाव क्वालिटी एजुकेशन का है। अगर क्वालिटी एजुकेशन बच्चे तक पहुंच गई तो मैं ये जानता हूं, चाहे वो शहरी बच्चा हो, चाहे ग्रामीण परिवेश का बच्चा हो, सही गाइडेंस, क्वालिटी एजुकेशन अगर मिल गया तो उस बच्चे को चाहे आप किसी का भी एग्जाम दिलवा लीजिए, उस बच्चे को कोई पीछे नहीं कर सकता। ये मैं खुद 7 सालों में देख रहा हूँ कि मेरे कोचिंग से कई ऐसे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं जो बहुत ग्रामीण परिवेश से आए। जी, मतलब आप ये मान के चलिए कि मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा, कई ऐसे बच्चे जिनके पिता रिक्शा चालक थे और वो आए हमारे पास, फीस की कोई बात तय नहीं हुई, बच्चे बहुत टैलेंटेड थे। 1 साल में उनके दोनों बच्चे सिलेक्ट हो गए। बहुत अच्छा, बहुत एक बेटी और एक बेटा। नाम बेटी का नाम तपस्या है, अभी यूपी सर्विस में पढ़ रही है, इसमें क्लास 10th में है वो, और उनका बेटा भी झांसी सैनिक स्कूल में है। निसंदेह लग रहा है यहाँ पे कि प्रति वर्ष यहाँ सैनिक स्कूल में काफ़ी संख्या में यहाँ पे एंट्रेंस ले पा रहे हैं यहाँ की इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद, और आप लोगों का पूरी तरीके से ये प्रयास रह रहा है। और हमने आज यहाँ आपके पास आके बैठ के देखा, कुछ और बच्चों के लिए क्या मतलब आप कुछ क्या खाने पीने का भी सुबह क्या कुछ क्या शेड्यूल रहता है? पूरा अच्छा शेड्यूल, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट रहता है और उसके बाद लंच होता है, डिनर होता है, शाम को स्नैक्स होते हैं। अच्छा, और यहाँ पे जैसे कुछ विजिट वगैरह आप कराते हैं, जैसे कुछ टैलेंटेड है जो अधिकारी हैं या कुछ विजिटर आपके यहाँ आते हैं? विजिटर्स अभी तो हमने फिलहाल जैसे लास्ट ईयर हमारे यहाँ मतलब एक अभी जैसे मेरा भाई है, अभी उसका इस साल CGL 2022 में सिलेक्शन हुआ, 23 में भी हुआ, उसका असिस्टेंट कमांडेंट में भी हुआ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और यहाँ के पढ़े हुए बच्चे अब कहीं ना कहीं सर्विसेज में जा रहे हैं। हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा था हमारे यहाँ 2016 आदित्य यादव नाम था उसका, वो एक अभी इसी साल घोड़ाखाल से पास आउट है और इसी साल उसका NDA में एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ है। बहुत बढ़िया। मतलब आप देखिए इंस्टीट्यूट अपने आप में कितना प्रतिबद्ध है तैयारी कराने के लिए, और यहाँ जो बच्चे हैं और डिसिप्लिन है, और यहाँ जो सिस्टम है यहाँ एजुकेशन का पूरा टेक्निकल तरीके से है। बच्चों में कोई भी किताब भी बोझ नहीं डाला जा रहा है, और टेक्निकली मतलब देखा जाए यहाँ इंटरेस्ट जो बच्चों में होना चाहिए एजुकेशन के प्रति, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ ये पूरी तरीके से प्रतिबद्ध भी है रिजल्ट लाने के लिए, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट लाने का यहाँ प्रति वर्ष प्रयास किया जाता है, और 100% सक्सेस ये रिजल्ट की देने का प्रयास करते हैं। कोशिश प्रयास पूरा यही है, ईमानदारी से अपना काम करिए। शिक्षा ईमानदारी का है। अगर आप ईमानदारी से शिक्षा बच्चों को देना चाहते हैं तो यकीनन रिजल्ट आता है। जब हमने ये शुरुआत करी थी तो हम बहुत जीरो से स्टार्ट किया था, और चूंकि मनसा बिल्कुल साफ है, सत्यनिष्ठा के साथ चल रहे हैं, तो आगे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। हमें तो आपका बैकग्राउंड भी पता चला है, लोगों से जानकारी की है कि बताया जा रहा है कि शायद आप IAS वगैरह की प्रिपरेशन में रहे हैं काफ़ी। हाँ, मैंने भी एग्जाम फिलहाल मैं UGC नेट JRF क्वालिफाइड हूँ, PhD मेरा चल रहा है, और यकीनन मैंने मेंस और UPPCS के इंटरव्यू भी दिए हैं, तो वहाँ मैं नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि अपना खुद की कोचिंग संचालन करके बच्चों में वो चरित्र निर्माण करूँ जिससे देश का भविष्य अच्छा हो, देश को ऐसे अधिकारी मिले जो सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से काम करें। यही चीज़ है कि आज देश के प्रति मतलब जो एजुकेशन चाहिए होती है, वो एजुकेशन आप देखिए कि अगर वो किसी तरीके से पूरे खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाए, लेकिन आज हजारों बच्चों को आज देश के प्रति इतना मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हमारा देश मजबूत बन सके। उस वही एजुकेशन को यूज करके आज यहाँ बच्चों को बहुत बेहतरीन बना रहे हैं, और उसके लिए यहाँ मैंने देखा है उरई शहर में आज आपके इंस्टीट्यूट का बड़ा नाम हो रहा है इस समय। तो मेरे को लगा कि मैं पहुंचना चाहिए, आज इंस्टीट्यूट में आके देखा तो और वही चीज़ वास्तविकता आज देखने को मिली है। उसके लिए आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू सर। और इसी तरीके से आप ऊंचाइयों छूते रहें, क्योंकि जो आपने जो प्रयास किए हैं बहुत बेहतरीन रहे हैं और आपके रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं। और कुछ कोई सूत्र वगैरह इन बच्चों के लिए है? अगर नहीं, बच्चों से बस जिनका हो गया है उनको बधाई, और जिनका नहीं हुआ है वो बच्चे एक बार उनको ध्यान रखें। कुछ बच्चे हैं जो बहुत पॉइंटों से रहे। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो 1 नंबर से और 2 नंबर से रह गए लगभग। मैं वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखिए ये कंपटीशन, देखिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कंपटीशन और बोर्ड में अंतर होता है जी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कट ऑफ बेस्ड होता है। अगर पेपर में कट ऑफ आपके भले 80% नंबर आ जाए, अगर कट ऑफ 81 गई है तो आपका नहीं होगा। यहाँ पे है कि एक दूसरे को हटा के आप कैसे आगे पहुँचे। तो जिनका नहीं हुआ है वो बिल्कुल घबराए ना, आपने पढ़ा है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा, और मेहनत करिए। अभी दूसरा एग्जाम भी है 20 दिन बाद,
जितना भी हो चुका है उसको बस रिवाइज करते रहिए, नया कुछ मत पढ़िए, 100% आपका भी सिलेक्शन होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात, यही शुभकामना के साथ फोकस न्यूज़ से विनय पचौरी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।